ये भ्रष्टाचारी लोग और ये आपका वोट मांगने आ रहे हैं। पहले जाति के नाम पर वोट मांगा, अब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी एक संविधान लेके घूमता है, ये संविधान ये संविधान। अरे जरा अंदर पढ़ भी तो लो, पढ़ तो लो भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और सारे सनातनी मिलकर और सारे विद्वता से भरपूर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कई दिनों तक डिस्कशन करने के बाद तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग और ये आपका वोट मांगने आ रहे हैं। पहले जाति के नाम पर वोट मांगा, अब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी एक संविधान लेके घूमता है, ये संविधान ये संविधान। अरे जरा अंदर पढ़ भी तो लो, पढ़ तो लो भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और सारे सनातनी मिलकर और सारे विद्वता से भरपूर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कई दिनों तक डिस्कशन करने के बाद तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये राहुल गांधी दलितों के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर, हमारे ट्राइबल भाई आदिवासियों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। हमारे पिछड़ों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। बोलो ये डाका डालने दोगे क्या? डाका डालने दोगे क्या? ये सब लोग धर्म के नाम पर आज आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश की, कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश की और अब ये संविधान को बदलकर दलितों के अधिकार पर डाका डालना चाहते हैं। जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाना चाहते हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने देना चाहिए क्या? मित्रों, मैं एक बात इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। आप सब लोगों ने तो मन बना लिया है, लेकिन घर घर जाकर के बोलिए कि हमको कंगना जी को जिताना है। और मैं कंगना जी के बारे में आपको बोलना चाहूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने कंगना जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये हिमाचल की बेटी, ये हमारी बहन, ये छोटी घटना नहीं है। जिन्होंने एक पहाड़ी छोटे से राज्य से निकलकर देश में और दुनिया में कला के जगत में अपने आप को स्थापित किया है, इस बात का हम सबको गौरव है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है, यह गौरवान्वित करता है। हमारे पहाड़ी भाई जब कालका से आगे बढ़ते हैं ना और जब स्वार घाट से नीचे उतरते हैं ना, तब हमारे पहाड़ी भाइयों को दुनिया समझ में आती है कि दुनिया कितनी कठोर हो जाती है, कैसी हो जाती है, क्या कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी कठिनाई से जीना पड़ता है। हम सब देवलोक में रहने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको देवभूमि में रहने का सौभाग्य मिला। जब हम उन प्रांतों को देखते हैं जहां कंपटीशन होता है और उसमें जाकर के देश में, दुनिया में, कला के जगत में अपने आप को हिमाचल की बेटी ने स्थापित किया है, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसको हमको ध्यान से रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सांसद आपके आशीर्वाद से बनेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा, मंडी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि कंगना जी सांसद के नाते देश में, संसद में मंडी का नाम हमेशा रोशन करती रहेंगी और आगे बढ़ाएंगी, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, सबको बताएं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करके अच्छी चर्चा को गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी जिला में भी अगर विकास का कोई पत्थर रखा गया है तो वो तब रखा गया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिमाचल में भी कोई पत्थर रखा गया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कोई काम नहीं गिना सकती है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे लोगों को आराम देने की जरूरत है और हमें काम देने की जरूरत है। कंगना जी को जिताइए, चारों लोकसभा लाइए और इसके साथ साथ 6 विधानसभा भी जीत हासिल करिए। आगे हमारा निशाना कुछ और भी है, उसको भी हमको आगे पूरा करना है।